न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी भागवत में और श्री दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा वर्णन आता है कि कुमारी जो है जगत पूज्य जगत द्वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी। तो इन कुमारियों में सर्वशक्ति अवश्य है, ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी है। सर्वशक्ति मतलब जगत जननी जगदम्बा माता का स्वरूप उनमें है। इसलिए कहा गया है पूजाम गृहान कौमारी जगन मातर नमोस्तुते। उनको प्रणाम भी करते हैं और कहते हैं कुमारियों को कहते हैं कि आप हमारी पूजा स्वीकार कीजिए।
त्रिपुरां त्रिपुरा धारां त्रिवर्ग ज्ञान रूपिणीं त्रैलोक्य वंदितां देवीं त्रिमूर्तिं पूजयाम्यहम्। तो महाकाली महालक्ष्मी के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है भक्तगण। महासरस्वती स्वरूपिणी भी है ये लोग, कारण कि एक ही जो पराशक्ति हैं, जो एक ही पराशक्ति हैं, वे महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूपिणी भी होती है। इसलिए कहा गया है तीनों लोकों में भी ये इनकी पूजा होती है। और पूजयाम्यहम् मतलब कि मैं पूजा कर रहा हूँ या आप लोग पूजा कर रहे हैं। फिर इसके बाद बोलते हैं कि जो कुमारियों का पूजन करते हैं, इससे जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद भी देती है। एक तो हमने इनका आदर किया, हमने इनको सम्मान दिया, और विशेष रूप से कहते हैं कि धन आदि जो भी चाहिए आपको जीवन में, जैसे बताया गया है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भगवती माता के आशीर्वाद से जीवन में आपको जीने के लिए जीवन निर्वाह स्तर तक आपको तो धन की प्राप्ति अवश्य होगी। धन के साथ साथ पारिवारिक जन भी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया कि जो 2 वर्ष की कन्या है, कुमारी है, उसको कुमारी नाम से पुकारते हैं। जो 3 वर्ष की है त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की जो है कल्याणी नाम से हम पुकारते हैं, कल्याणी देवी के रूप में हम मानते हैं। और 5 वर्ष की जो है उसको रोहिणी नाम से भी पुकारते हैं। जो 6 वर्ष की है उसको कालिका नाम से पुकारते हैं, और 7 वर्ष की है उसे चंडिका नाम से पुकारते हैं। जो 8 वर्ष की है उसे शांभवी नाम से पुकारते हैं। जब कहते हैं 8 वर्ष तो मतलब 8 प्लस, 8 माइनस नहीं, 8 या 8 प्लस, शांभवी नाम से पुकारते हैं। फिर 9 वर्ष की जो है उसको दुर्गा नाम से पुकारते हैं, और 10 वर्ष की जो कुमारी है उसको सुभद्रा नाम से पुकारते हैं। मंत्र द्वारा आवाहन किया गया। शुरू ही में जब मैं वहाँ था, पुष्पाक्षत की वृष्टि कर रहा था उन पर, उस समय आवाहन किया गया इन देवियों का, और विशेष रूप से आप सभी लोगों ने इनकी पूजा की, इनकी प्रार्थना की। इन लोगों को चंदन से भी पूजा गया, पुष्प भी अर्पण किया गया, धूप चंदन दीपक से भी इनकी आरती उतारी गई। मतलब कि चंदन लगाने के बाद अक्षत भी लगाया गया, और पुष्पों द्वारा इनकी पूजा भी की गई। और विशेष रूप से इनको द्रव्य आदि के रूप में, उपहार के रूप में आप लोगों ने भेंट भी देने का संकल्प करते हुए इनको कुछ अर्पण किया। तो परम आदरणीय भक्तगण, इस तरह से जो है सो कि कुमारी पूजन का अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी कथा की ओर। परम आदरणीय भक्तगण, श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। कल विस्तार पूर्वक बताया गया कि 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध हो गया। भक्तगण, धूम्रलोचन एक ऐसा राक्षस था जो जगत जननी जगदम्बा माता को ले जाने वाला था शुम और निशुम के यहाँ। उसकी स्वीकृति पर अगर जगत जननी जगदम्बा माता जाना चाहती तो यह व्यक्ति धूम्रलोचन ले जाता प्रसन्नतापूर्वक। लेकिन धूम्रलोचन को आदेश मिला था शुम निशुम द्वारा कि यदि वह देवी आना नहीं चाहेगी
तो उसे घसीट कर लाए, उसके बाल को पकड़ कर भी, केश को पकड़ कर घसीट कर उसको लाए। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता ने उस राक्षस का अंत कर दिया। देखिए भक्तगण, धूम्र कहते हैं धुएं को, स्मोक, लोचन कहते हैं आँखों को। तो यदि हम प्रगति करना चाहेंगे, आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक जाना चाहेंगे और प्रगति करना चाहेंगे, तो क्लींसिंग आवश्यक है हमारे जीवन में। क्लींसिंग ऑफ द आइज, हर तरह से जो सेंसर्स हमारे हैं सब जो हैं कंट्रोल में चले आते हैं, तब जाकर जो है सो कि हम और आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ कहा गया कि धूम्रलोचन नामक राक्षस का जैसे वध किया गया, तो इसी प्रकार हमारी आँखों में भी यदि किसी प्रकार से धुएं हैं या धूम्र है कि जिससे हमें और आगे क्लियर नहीं दिखाई देता, स्पिरिचुअल पाथ में, आध्यात्मिक मार्ग पर हमको कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता, या भजन भी प्रिय नहीं लगते होंगे यदि किसी को यज्ञ प्रिय नहीं, किसी को पूजा भी प्रिय नहीं, कुछ प्रिय नहीं, मनुष्य मनमाना करना चाहता है, अपने ढंग से सब कुछ करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भक्तगण, मनुष्य में धूम्रलोचन बसा हुआ होता है। जगत जननी जगदम्बा माता जब किसी भक्त में धूम्रलोचन देखती हैं, धूम्रलोचन को देखती हैं, तो वे नहीं चाहती हैं कि धूम्रलोचन उस भक्त को दुर्गति की ओर ले जाए। इसलिए जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता उस भक्त के अंदर धूम्रलोचन आदि जो भी राक्षस है उसको मार डालती है। मतलब कि हमारी आँखों को क्लीन कर देती है। आँखों को क्लीन करने का अर्थ है कि परसेप्शन जो है हमारा वो अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव परसेप्शन हो जाता है। इसी प्रकार भक्तगण, यदि आप नौ को देखेंगे, नौ जैसे कोई नौ लिखता है 9, अगर उस कागज को उड़ाट देंगे तो 9 6 की तरह दिखाई देगा। लेकिन सही दृष्टि जब हो जाती है तो आप पहचान लेंगे कि यह कौन सा नंबर है एग्जैक्टली। इसी तरह से भक्तों की आँखों में शुद्धि की आवश्यकता होती है। सिर्फ दवा लगाने से आँखें शुद्ध नहीं होती। कवच अर्गला कीलक बहुत जरूरी है भक्तगण, कवच अर्गला आदि बहुत जरूरी है। ऐसे भी साइंस है आज। आप थोड़ा पानी यदि रख देंगे एक जगह पूजा से पहले, यज्ञ से पहले यदि थोड़ा पानी रख देंगे एक जगह, उसको मेजर कर देंगे उसकी पॉजिटिविटी लेवल को, फिर इसके बाद पूजा के बीच में फिर से उसकी पॉजिटिविटी लेवल को अगर मेजर करेंगे आप, तो वो चेंज हो जाता है। और फिर से पूजा उपरांत, पूजा के बाद जब उसको मेजर करेंगे तो जितनी दिव्यता इमेज होती है वहाँ, तो उससे उसका रंग भी बदल जाता है। तो कहने का भाव यहाँ यह है, साइंटिस्ट लोग भी मेजर कर सकते हैं कि पॉजिटिव लेवल कितनी है। और रेकी आदि जो लोग करते हैं उनको भी पता होगा कि अगर आप किसी के ओरा को मेजर करना चाहेंगे तो जैसे ही ऐसे ओपन करेंगे वो अपने आप मूव होने लगता है कि इसका ओरा इतना बड़ा है। तो यज्ञ में बैठ कर यदि हम उठेंगे तो ओरा जो है वो एकदम खुल जाता है कि शक्ति, बहुत शक्तियों का संचार है वहाँ, शक्तियों का संचार है। इसलिए भक्तगण, यहाँ बताया जा रहा है कि रक्तबीज से पहले धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध हुआ। फिर चंडमुंड ने क्या किया, चंडमुंड नामक राक्षस भी जगत जननी जगदम्बा माता को मारने की चेष्टा करने लगी। लेकिन 7वें अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता ने चंड और मुंड, इन 2 राक्षसों का वध कर दिया। धूम्रलोचन के लिए मैंने कहा कि द स्लेइंग ऑफ
द स्लेइंग ऑफ सिंफुल आइज। सिंफुल आइज अगर मिट जाएंगे तो दृष्टि सही हो जाएगी, तब भगवान को देख पाएंगे, तब परमात्मा को देख पाएंगे। कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। तब ऐसी स्थिति में आएंगे आप कि पूरे जगत को सिया राममय जानेंगे, सिया राममय। नहीं तो बोलना बहुत इजी है, बहुत फासिल है, बहुत सरल है, लेकिन दुनिया में गोस्वामी तुलसीदास जी की महाराज जैसे उन्होंने पूरे जगत को सीता और राममय माना। बालकांड में कहा गया है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। इतना एलिवेटेड हो गए वे। एलिवेटेड का अर्थ है कि स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हुआ उनमें, कि उनकी दृष्टि ऐसी शुद्ध हुई। स्त्री वर्ग के जितनी महिलाएं थी, जितने लोग थे, जितने जीव प्राणी थे, सीता के रूप में उनको मानने लगे, और जो पुरुष वर्ग के लोग थे उनको राम की तरह मानने लगे। इसीलिए कहते हैं जोरि जुग पानी, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते। तो परम आदरणीय भगवान चंड और मून के मारे जाने से हमें यह शिक्षा मिलती है, द स्लेइंग ऑफ पैशन एंड एंगर, क्रोध और पाशन। बहुत सी इच्छाएं यदि किसी में हो जाती है कभी, सब इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत इच्छाएं यदि आपके अंदर है और आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे सब डिजायर्स को, तो ऐसी स्थिति में आपको दुख होने लगेगा, आपको कष्ट भी होने लगेगा और क्रोध भी होने लगेगा अगर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। इसलिए भगवान जगत जननी जगदम्बा माता मार डालती है इन इच्छाओं को और क्रोध को भी दूर कर देती है, कि जिससे आपका रिएक्शन अच्छा हो। यदि कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको संतुष्टि नहीं भी हो सकती, लेकिन आप क्रोध नहीं करेंगे, कारण कि क्रोध अपने आप में एक अग्नि है। माना जाए चूल्हा में पानी है, पानी उबल रहा है, आप क्रोध में हैं, तो अपने हाथ को उसमें डालते हैं क्या? नहीं डालते, कारण कि आपको पता है कि हाथ आपका जल जाएगा। जितने क्रोध में हैं लेकिन नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इतने क्रोध में आ गए कि उसे उठाकर आपने पटक दिया किसी पर, आप दूसरों को घायल कर देंगे उस क्रोध से। कम से कम अपने लिए आप प्रोटेक्ट कर देते हैं अपने आप को, लेकिन क्रोध अपने आप में इतना बुरा है, ठीक नहीं है, कि जो है सो कि उससे मनुष्य कभी प्राण को भी गंवा देता है क्रोध में आकर। इसलिए कहा गया है क्रोध बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए। जो भी पुण्य कमाया है आपने, जो भी प्रतिष्ठा है आपकी, जो भी इज्जत है, जो भी आदर है, अगर आपने एक बार क्रोध करके अपना बता दिया चेहरा मुझे, तो हो सकता है कि आपका इमेज ही बिगड़ जाएगा। सही बोलता हूँ या गलत? इसलिए कोशिश कीजिए कि क्रोध को आप दूर रखिए। मंदिर में जब आएंगे पूजा करने, कथा सुनने, तो क्रोध को वहीं झाड़ देना चाहिए। रास्ते पर ही अपने क्रोध को कबाड़ कर फेंक दीजिए, तब मंदिर में आइए। नहीं तो जगत जननी जगदम्बा माता आपके क्रोध को अप्रूव कर देगी। समझ रहे ना? इसलिए भक्तों को यही मैं निवेदन करूंगा कि इस कथा के अंतर्गत अभी ध्यान दीजिए कि रक्तबीज भी एक राक्षस था। शुम और निशुम ने रक्तबीज को भेजा जगत जननी जगदम्बा माता को मारने के लिए। रक्तबीज, रक्त बोलते हैं खून को, तो जैसे रक्तबीज पर प्रहार किया जाता था भक्तगण, तो उसकी तरह बलवान और एक राक्षस वहां प्रकट हो जाता था, अप्रिय हो जाता था वहां पर, मायावी राक्षस।
अब समझ लीजिए 10 बूंद खून अगर टपकते थे कहीं तो 10 राक्षस हो जाते थे। तो कहते हैं कि सैकड़ों राक्षस ऐसे हो गए थे। तो देवी कहाँ किसको मारेगी? तो इसलिए उस समय अनेकों प्रकार से प्रयास किया गया और शिव दूती के रूप में शिव जी को भी जानते हैं हम, कारण कि उस समय शक्ति ने, वैष्णवी शक्ति ने निवेदन किया भगवान शिव को कि आप दूत के रूप में जाइए वहाँ उन रसूरों के यहाँ, उन राक्षसों के यहाँ, और उनसे निवेदन कीजिए कि वे स्वीकार कर लें कि कहाँ उनकी गलती है और वे राक्षसी भाव छोड़कर जो है सो कि सजन बन जाएं। लेकिन इन राक्षसों ने किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया उस दूत की ओर और अन्य लोगों पर प्रहार किया और हर तरह से जो है सो कि संसार को विध्वंस करना चाहते थे, संसार का नाश करना चाहते थे वे लोग। तो इसलिए भगवान यहाँ बताया जा रहा है, अंत में जगत जननी जगदम्बा माता ने महाकाली देवी से रिक्वेस्ट किया कि आप कोई ऐसा विशाल रूप धारण कीजिए कि जिससे आपके मुख में तो अग्नि रहती है। देखिए भगवान, जो भी अग्नि है महाकाली देवी के मुख से ही प्रकट हुई है, इसलिए जब अग्नि स्थापन भी करते हैं तो महाकाली देवी का नाम भी लिया जाता है। कुछ अग्नि कैसी है, एक प्रकार की अग्नि है जिससे हम हवन करते हैं देवताओं के लिए, स्वाहा बोलते हुए हवन करते हैं। इनको हम वैश्वानर अग्नि नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं ओम वैश्वानर अग्नये नमः। और एक अग्नि है जो सबमरीन फायर है, धरती के नीचे है, समुद्र के अंदर, और वोल्केनो से भी हमें अग्नि देखने को अग्नि भी निकलती है, वोल्केनो से भी, ज्वालामुखी। शरीर के अंदर भी एक अग्नि है भक्तगण, जो 5 एलिमेंट्स है हमारे शरीर के अंदर। इन 5 एलिमेंट्स में एक अग्नि भी है। अगर कुछ कागज आप जलाना चाहते हैं बाहर कर कहीं, तो वहाँ भी एक दूसरे प्रकार, मतलब कि एक और अग्नि है वहाँ। और एक अग्नि है जो स्मशान भूमि में होती है, उसको बोलते हैं क्रव्याग्नि। वहाँ की अग्नि में शव को जलाते हैं, मुर्दे को जलाते भी हैं, क्रिमेशन होता है वहाँ। वहाँ तो भोजन तैयार नहीं करेंगे, या वोल्केनो में भोजन तैयार करने जाएंगे डेगची लेकर, लागनियों जाएंगे राफूनेस, तो क्या वहाँ पका सकते हैं भोजन आग में? नहीं हो सकता, आपकी डेगची भी जल जाएगी। इसलिए हर प्रकार से अग्नि है। तो यहाँ बता रहे हैं आपको कि महाकाली देवी ने जब अपने मुख को ऐसे विस्तृत किया, संसार जैसे बहुत विशाल, तो उस समय उनके मुख से जो भी अग्नि निकलती होगी भगवान, अग्नि के दाह के कारण रक्तबीज का खून पृथ्वी पर नहीं गिर पाया, खून सूख गया होगा। अब दूसरी बात यह है कि जगत जननी जगदम्बा माता ने जब किसी राक्षस को मारा तो उस राक्षस की आत्मा को मुक्ति मिली। जैसे रावण को जब मारा गया तो रावण की भी आत्मा को मुक्ति मिली। इसी प्रकार भगवान जिस पर भी प्रहार करते हैं उसको सद्गति ही की प्राप्ति होती है। और मनुष्य यदि किसी जानवर को मारेगा तो उस जानवर को मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाएगा, वो मर्डर हो जाता है। लेकिन भगवती माता जो ब्रह्म स्वरूपिणी है, जब देश के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए इन्होंने एक राक्षस नहीं बल्कि सैकड़ों राक्षसों को मारा जगत के कल्याण के लिए। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जगत जननी जगदम्बा माता ने रक्तबीज को खाया नहीं। अच्छा, एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। अगर आपके आंगन में कोई पशु है, अगर गाय है आपके आंगन में गाय, तो गाय एक वेजिटेरियन एनिमल है। वेजिटेरियन, सही बोलता हूँ क्या गलत? गाय के भोजन में अगर किसी ने कुछ मिला दिया नॉनवेज, तो गाय कभी नहीं खाएगी, अपने मुख से उसको फेंक देगी। क्यों?
कारण कि उसको पता चल जाता है, उसके सिक्स सेंस से उसको पता जाता है कि यह भोजन उसके लिए अशुद्ध है, इसलिए गाय नहीं खा सकती। लेकिन एक कुत्ते को अगर आप बुलाएंगे तो कुत्ते का जो स्वभाव है वो दूसरा है, उसका जन्म हुआ है यही सब खाने के लिए, राइट। अगर एक शेर है आपके आगे जंगल में, तो शेर का नेचर है मांस आदि खाना, घास कम खाता होगा शेर। कुत्ते लोग तो घास खाते हैं, शेर भी खाता होगा, लेकिन मांस छोड़ेगा नहीं। क्रोकोडाइल भी ऐसे ही है भगवान, क्रोकोजिल। जैसे जन्म होता है क्रोकोजिल का, तो जन्म के फौरन बाद वो एक जंतु को निगल सकता है, खा सकता है ऑटोमेटिकली। उसमें जन्मजात है, ये जन्म से ही उसका स्वभाव ऐसा है। तो भगवती माता किसी रूप में भी आ सकती है और किसी को क्रिएट भी कर सकती है, और अनेकों प्रकार से उनके हाथों में अनेकों उपाय हो सकते हैं राक्षसों को मारने के लिए। आपके आंगन में अगर कुत्ते हैं, बहुत बड़े बड़े कुत्ते, और एक चोर घुस गया, चोर ने उसको काट दिया, तो उसका काम ही है काटना। सही बोलता हूं या गलत? उसका तो कर्तव्य है ये सब करना। अगर उसने किसी चूहे को देख लिया तो पकड़ कर मार भी देगा, उसमें उतनी ही बुद्धि है। उन लोगों में नेचुरल एनिमिटी होती है भगवान, लेकिन मनुष्य में तो बुद्धि है। मनुष्य विचार कर सकता है कि उसके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अब मनुष्य बोलेगा कि जगत जननी जगदम्बा माता ने रक्त बीज को मारा, तो वो भी जानवर को मार कर बलिदान चढ़ाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है ये भगवान। अगर यह जरूरी है ऐसा करना, कहीं अगर कोई करता होगा किसी देश में, तो नवरात्र के समय में मनुष्य क्यों वेजिटेरियन हो जाता है? शिवरात्रि में क्यों वेजिटेरियन हो जाते हैं? आपके घर में पूजा है, कथा वार्ता, क्यों आप बोलते हैं कि वेजिटेरियन होना चाहिए? क्यों? अगर नॉनवेज अच्छा होता तो क्यों उस दिन नहीं भगवान को नहीं पका कर चढ़ाएंगे? आप जानते हैं कि वो ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान मनुष्य जो है कभी विचार न करते हुए ऐसा कुछ करता आया है, समझ लीजिए, कि जिससे वो पाप कर्म और करता रहता है। इसलिए यहाँ बताया जाता है कि हमें सावधान होना चाहिए भगवान, हमें सावधान हो जाना चाहिए। हम मनुष्य जीवी हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? भूल जाइए आप कहाँ के हैं, किस देश के हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, और मनुष्य के लिए हमारे यहाँ नाखून भी नहीं है, छोटे नख है ना, हमारे दांत भी गौनिवों का नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर जो अन्य चीज़ें हैं ये सब दूसरे प्रकार से है। तो मनुष्य को इस पर विचार करना चाहिए कभी, तब जाकर उसको पता चलेगा कि क्यों पूजा पाठ में वो वेजिटेरियन हो जाता है। और रक्तबीज को मारकर देवी ने पूरे संसार का कल्याण किया। रक्तबीज का खून पृथ्वी पर नहीं गिर पाया। मान जाए कहीं आग लगी हुई है, एक बड़ा एक क्षेत्र में आग लगी हुई है, वहाँ थोड़ा पानी देकर इसे छीटेंगे ऊपर, तो वहाँ पानी नीचे नहीं गिर पाएगा, पृथ्वी पर सूख जाएगा। इसी तरह भगवान महाकाली देवी ने जब अपने मुख को विस्तृत किया, तो एक तो उसके मुख से अग्नि आती है, एक सगन्नी जो है सो कि अगर किसी प्रकार से किसी जंतु को उन्होंने क्रिएट किया इन राक्षसों को मारने के लिए, तो इसमें कोई पाप नहीं, कारण कि उनका कर्तव्य ही था इनको एलिमिनेट करना पूरे संसार के कल्याण के लिए। तो यहाँ बताया गया कि रक्तबीज नामक राक्षस का वध कर दिया गया भगवान। और जो लोग भगवान के नाम पर, दुर्गा माता के नाम पर कहीं कहीं बलिदान सोचते हैं देने के लिए या दे रहे होंगे, तो उनको विचार करना चाहिए कि जो वे कर रहे हैं
यहाँ तो ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई कर रहा होगा कहीं किसी देश में, कहीं दुनिया में, तो उसको विचार करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कितना पाप को कर रहा है। इसलिए और कितना सही है कितना गलत है वो जाने, लेकिन फिर भी यहाँ बताया जा रहा है आपको कि हमको सात्विक रूप में रहना चाहिए पूजा के समय भी। फिर आगे बता रहे हैं आपको 9वें अध्याय में रक्तबीज नामक राक्षस का वध हो गया 8वें अध्याय में। इसका अर्थ है द स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिजायर्स। मनुष्य में जब अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं भगवान, तो मनुष्य स्थिर नहीं रहता। अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं आपके अंदर। एक तो आपके मीन्स लिमिटेड हैं, मीन्स जो है कुछ खरीदने के लिए मुआयने फेब हैं, लेकिन आप बहुत कुछ चाहते हैं। तो इसी के कारण कभी क्या होता है, मनुष्य बहुत खर्च भी कर लेता है और मनुष्य में गरीबी दशा भी होने लगती है, गरीबी दशा का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए जो है सो कि मनुष्य को थोड़ा सावधान भी होना चाहिए भगवान। और फिर यहाँ कहते हैं 9वें अध्याय में निशुम्भ नामक राक्षस का वध हो गया भगवान। तो जगत जननी जगदम्बा माता हमें इससे यह शिक्षा देती है, द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन। इसका क्या अर्थ हुआ? कभी कभी मनुष्य कुछ कर सकता है, आप कुछ भोजन तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपने सोचा कि आप नहीं कर सकते। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। तो इसी प्रकार भगवान यदि कोशिश करेंगे, देखते देखते प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि आप कर पाएंगे। तो इसी प्रकार कभी कभी मनुष्य अपने आप को सुजस्टिमेट करता है, तो जगत जननी जगदम्बा माता को ये पसंद नहीं है। कहने का भाव है कि यदि इस प्रकार की कमी हमारे अंदर है, जो अपने आप को हम सेल्फ डिप्रिशिएट कर रहे हैं अभी, तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता हमें शक्ति देती है कि हम फिर से संभल जाएं और जो विशेष रूप से हमें करना है वे हम करें उनके आशीर्वाद से, कि जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति की वृद्धि हो। फिर आगे यहाँ बताते हैं भक्तगण 10वें अध्याय में शुंभ नामक राक्षस का वध हुआ। एक राक्षस का नाम था शुंभ। तो शुंभ नामक राक्षस भी अत्याचारी था, बहुत बड़ा अत्याचारी था। उसी के तो कारण देवता लोग गए हुए थे हिमालय के यहाँ शक्ति को पुकारने के लिए, और वहाँ स्तुति की गई थी, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः दयारूपेण संस्थिता आदि शब्दों को लेकर देवताओं ने स्तुति की थी भगवान। तो इसी प्रकार अब अंत में क्या होता है, जगत जननी जगदम्बा माता उनकी दैवी शक्तियों के साथ उन्होंने शुंभ नामक राक्षस का वध कर दिया। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में भी यदि इस प्रकार का निशुंभ यदि है या शुंभ है, तो जगत जननी जगदम्बा माता से हमें रिक्वेस्ट करना होगा कि वे आकर इन दो राक्षसों को हमारे जीवन से हटा दें। क्या है? मैंने कहा निशुंभ सेल्फ डिप्रिसिएशन को हटा देती है, जिससे हमें आत्मविश्वास होने लगता है। सगन मैंने कहा शुंभ, इसको बोलते हैं द स्लेइंग ऑफ सेल्फ कॉन्सीट, CONCEIT, कॉन्सीट। सेल्फ कॉन्सीट क्या है भगवान? यदि आप सोच रहे होंगे कि आप ही कुछ कर पाएंगे, आप नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि कोई ही नहीं है आपकी तरह, लेकिन अगर आपने सोच लिया ऐसा कि कोई नहीं है आपकी तरह, तो आप में घमंड चलाएगा। इसलिए यहाँ बता रहे हैं हर एक प्राणी तो यूनिक है, लेकिन फिर भी जो कर्म अन्य लोग कर रहे हैं, हो सकता है और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति यदि बोल रहा है कि वही ये कर सकता है, तो उसमें सेल्फ कॉन्सीट भाव आ जाएगा, बहुत अहंकार, कि वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान जगत जननी जगदम्बा माता
इस प्रकार के अहंकार को भी पसंद नहीं करती। तो नवरात्र में जब हम लोग श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र जाप आदि करते हैं भक्तगण, तो भगवती माता से हम निवेदन करते हैं कि हे माता, हम लोग अपराधी हैं, हमें क्षमा कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए। अगर उनके आगे आएंगे, माता जी के आगे आएंगे अपने अहंकार को लेकर कि हम बहुत जानते हैं, बहुत कुछ है, तो वे परख लेगी आपको कि आप किसी चीज़ को लेकर अहंकार कर रहे हैं। इसलिए उनको अहंकार बिल्कुल प्रिय नहीं है भक्तगण। हम जब उनके समक्ष आ रहे हैं, उनके सामने आ रहे हैं, तो एकदम सरेंडर होकर आइए, आत्मसमर्पण भाव से आइए पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और अपने घर में भी यदि पूजा पाठ कर रहे हैं तो कम से कम उनके सामने आप कभी अपने अहंकार को मत बताइए कि आप किस प्रकार से जो है सोच रहे हैं किसी चीज़ को। फिर आगे यहाँ बताते हैं 11वें अध्याय में भगवान देवता लोग स्तुति करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता की। तो 11वें अध्याय में भी थोड़ा जो कुछ वर्णित है मैं आपको बताऊंगा अभी, कि जिससे आपको इसका ज्ञान हो। 11वें अध्याय में अनेकों स्तुतियां हैं भगवान। इसमें भुवनेश्वरी देवी का भी ध्यान किया जाता है और कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं। देवता लोग क्या बोलते हैं प्रार्थना में? वे बोलते हैं, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कि हे देवी, आप शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली हैं। जो आपकी शरण में चला आता है आप उसको सुनती हैं आप, और उसकी समस्याओं को दूर करती हैं, और आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे देवी, आप प्रसन्न रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, इसलिए जो है सो कि आप प्रसन्न हो जाइए। हे संपूर्ण जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, पूरे विश्व की माता जो है आप, सब की माता जो है आप पूरे विश्व की रक्षा कीजिए। तो आज भक्तगण इस देश को और इस विश्व को उनकी रक्षा की आवश्यकता है, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। और आपके लिए तो कहा गया कि कवच धारण करना चाहिए कि जिससे आपकी रक्षा सर्वत्र हो। और वो भी कहा गया है, त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः, जो मनुष्य 3 बार कवच का पाठ करता है। कोई बोलता है कि एक दिन में वो 4 बार या 5 बार अपने धर्म के आधार पर प्रार्थना करता है। तो क्या हमारे धर्म में ऐसा नहीं है क्या? हमारे धर्म में भी ऐसा वर्णन है, कितनी बार मैंने कहा। लेकिन कुछ लोग तो करते हैं धर्मों का पालन, 3 संध्याओं में मंत्र जाप आदि करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते भी होंगे। इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दीजिए। प्रातःकालीन समय में भी, मध्यकालीन 12 बजे के समय में भी, और शाम को भी मनुष्य को कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा यदि करेंगे तो देखेंगे कि आपके शरीर में शक्ति का संचार होगा, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री दुर्गा सप्तशती में अपने आप सब सॉल्यूशंस हैं, सब कुछ है इसमें। आप नहीं जान रहे हैं कहाँ जाना होगा तो इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आपको शक्ति की आराधना करने की इच्छा होगी तो कभी भी जब यहाँ यज्ञ हो रहा होगा, अगर आप उपस्थित भी हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपको शांति की भी अनुभूति होगी। फिर इसके बाद कहते हैं, अन्यत्र जहाँ भी श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक शक्ति की उपासना की जाती होगी, सात्विक रूप में भक्तगण, सात्विक रूप में, तो वहाँ से भी आपको जो है सो कि प्रसन्नता की अनुभूति हो सकती है। फिर आगे कहते हैं कि हे देवी, आप पूरे विश्व की रक्षा कीजिए।
फिर बताते हैं आधारभूता जगत्स्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये। कि हे देवी, आप ही इस शरीर, इस शक्ति, मतलब कि आप ही जो है शक्ति रूप में इस संसार का आधार है। आप पृथ्वी रूप में है। आप एकमात्र आधार हैं। आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हैं। देखिए भगवान, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी देवी बोलते हैं, ये उन्हीं का स्वरूप। और आप ही जल के रूप में भी हैं और आप पूरे संसार को तृप्त करती हैं। तृप्त करने का अर्थ है कि जो जिसको जल चाहिए तो जल भी आप देती हैं। फिर आगे बताते हैं आप परा माया भी हैं। आपने तो इस विश्व को मोहित कर रखा है। आप प्रसन्न हो जाती हैं जब, तो समझ लीजिए जो लोग मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं उनको आप मोक्ष भी दिलाती हैं। एक प्रार्थना में बोलते हैं ना हम, सत्य स्वरूपिणी माँ। एक बार बोलिए तो, सत्य स्वरूपिणी माँ, साई प्रेम स्वरूपिणी माँ, सत्य स्वरूपिणी माँ, साई प्रेम स्वरूपिणी माँ, नंददायिनी दया बिहारिणी वासिनी माँ, मानंददायिनी हृदय निवासिनी परधिनी वासिनी माँ। फिर क्या बोलते हैं भाई, मोक्ष प्रदायिनी माँ, विघ्न विनाशिनी भव भयहारिणी, मोक्ष प्रदायिनी माँ, हे वनतारिणी मंगलदायिनी माँ, हे त्रिभुवन तारिणी मंगल क्षप्रदायिनी माँ, परमानंददायिनी तो इस भजन के माध्यम से जब भजन को भक्त लोग गाते हैं तो क्या समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसमें कि मोक्ष प्रदायिनी माँ, हे माँ आप मोक्ष भी प्रदान करने वाली हैं। यदि समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझ रहे थे पहले तो अब समझ लेना चाहिए। तो यही बात इसमें भी है यहाँ कि जगत जननी जगदम्बा माता अपने भक्तों पर कृपा करती है और भक्तों को मोक्ष पद भी प्रदान कराती है। जैसे एक माता अपने बच्चों की परवरिश करती है और तो जानती है कि बच्चे को कब स्कूल में प्रवेश कराना चाहिए, कहाँ कहाँ ले जाना चाहिए, उसको सब पता होता है। कोशिश करती है कि जिससे बच्चे का कल्याण हो। इसी प्रकार भगवान यदि हम अपने आप को समर्पित कर देंगे जगत जननी जगदम्बा माता के आगे सब घमंड भुला कर, तो ऐसी स्थिति में वे हाथ पकड़ कर हमको ले जाएगी जहाँ ले जाना चाहिए और अंत में जो है सो कि सफलता तो प्राप्त करेंगे ही जीवन में, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको अवश्य वे मोक्ष पद भी दिला देगी। इसलिए भगवान यहाँ आगे कहते हैं विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। कि हे देवी संपूर्ण विद्याएं आप ही के भिन्न भिन्न रूप में हैं और जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बा
आपने तो विश्व को व्याप्त कर रखा है, हम आपकी स्तुति कैसे करें। कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी, देवता लोग भी आपकी स्तुति करते करते मतलब कि कभी स्तुति को समाप्त नहीं कर पाते, कारण कि कोई आपका पार नहीं पा सकता, आप अपरंपार हैं। तो हे देवी, आपकी स्तुति हम कैसे करें, वाणी से हम कैसे आपकी स्तुति कर सकते हैं। आप ही तो बुद्धि के रूप में विराजित हैं। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, आप स्वर्ग देने वाली हैं, आप ही मुक्ति देने वाली हैं, आप ही मोक्ष देने वाली हैं, लेकिन हम कैसे आपकी स्तुति करें। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते, सबके शरीर में आप बुद्धि के रूप में भी हैं। स्वर्ग अपवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते, आप बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजित हैं। आप मोक्ष प्रदान कराने वाली नारायणी देवी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो इस 11वें अध्याय में हर बार अनेकों बार नारायणी शब्द से प्रणाम करते हैं देवी को। तो अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे इसको इजीली, इसलिए व्याख्यान जरूरी है, प्रवचन जरूरी है समझने के लिए। फिर आगे क्या बोलते हैं इसमें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सप्तश्लोकी में इसका अर्थ बताया गया कि हर प्रकार से मंगल करने वाली है जगत जननी जगदम्बा माता। शिवे भी नाम है इनका। सर्वार्थ साधिके, समस्त प्रकार के जो अर्थ का धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं, जो पुरुषार्थ हैं, सब आपको देने वाली है। हमको धार्मिक भी बना देगी भक्तगण, इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाएगी और अर्थ भी प्राप्त करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और मोक्ष पद भी प्राप्त कर लेंगे उनके आशीर्वाद से। फिर आगे बोलते हैं, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। आप सृष्टि का पालन करती हैं, आप ही सृष्टि करती हैं भक्तगण, आप ही पालन करती हैं और आप ही संहार करने वाली हैं। हे सनातनी देवी, आप जो है सो कि सब गुणों से भरी हुई हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जो भी आपकी शरण में आता है, जो भी आपकी शरण में आता है, आप उसको सुनती हैं, चाहे वो दीन दुखी भी क्यों ना हो, कोई भी आपकी शरण में आ सकता है। परित्राण परायणे, आप उसकी रक्षा करने वाली हैं, उसकी पीड़ाओं को दूर करने वाली हैं। तो हे नारायणी, आपको हम प्रणाम करते हैं। जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में कोई भी व्यक्ति श्रद्धा प्रेम के साथ पवित्रता के साथ पूजन के लिए आ सकता है, समझते हैं ना। इसलिए जो है सो कि हमको एकदम डिसिप्लिन में श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करनी पड़ती है। इस तरह बताया गया कि अनेकों प्रकार से स्तुति की गई भक्तगण। फिर कहा गया, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कि हे मातेश्वरी, आप सर्वस्वरूपा हैं, अनेकों रूपों में हैं आप, सबकी ईश्वरी हैं आप, सबकी ईश्वरी हैं आप, अनेकों प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं आप। हे दुर्गे देवी, भयों से भी हमारी रक्षा कीजिए। अगर भय आ रहा है किसी प्रकार का तो उससे भी हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो इस तरह भगवान के आगे जब जाएंगे, मंदिर आदि में जब पूजा प्रार्थना के लिए जाएंगे, तो वहाँ हमको श्रद्धा के साथ ये सब बोलना है, उनको समझाना है उनको कि हे मातेश्वरी, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हम संकट में हैं। लेकिन किस विशेष संकट के बारे में आप बोलना चाहते हैं उन्हें, तो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं अपने मन में। माना जाए 4 संकट है आपके,
लेकिन आप चाहते हैं कि उनमें से एक पहले सोल्व हो। तो ऐसी स्थिति में आप बोल भी सकते हैं उन्हें, जैसे यहाँ बताया गया है, तो वे समझ जाएगी आपकी भाषा को। तो फिर आगे यहाँ कहते हैं, भगवान आप चिंतित मत होइए, 2-4 मिनट में ही अभी मैं समापन करूँगा, लेकिन इसमें कुछ आवश्यक बातें हैं। अभी इसमें बताया गया है, अब देवता लोग जो स्तुति करते हैं 11वें अध्याय में, वे बोलते हैं रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। जगत जननी जगदम्बा माता जब हमारे परफॉर्मेंस से प्रसन्न होती है, आपके कॉन्डक्ट से, आपके व्यवहार से, आपके भजन से जब वे प्रसन्न हो जाती है, आपके भजनों से जब वे प्रसन्न हो जाती है, तो रोगों को दूर कर देती है। रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा, समझते ना। लेकिन जब वे क्रोध में आती है, अगर आपने उनको क्रोध में डाल दिया तो एक्शन लेती है वे। रुष्ठा तु कामान सकलान अभीष्टान, तभी देखेंगे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं और डिले हो रहे हैं। यदि हमने संकल्प किया कुछ करने के लिए, पूजा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं अपने संकल्प को, तो ऐसी स्थिति में भी थोड़ा कष्ट भी हो सकता है। लेकिन हमको सावधान होना चाहिए। जो लोग उनकी शरण में आते हैं श्रद्धा प्रेम के साथ, वे अन्यों को भी शरण देते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ कहते हैं आपको, रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या, कि आपके अनेकों रूप हैं और आपने तो महादैत्यों का संहार किया, तो आप हमारी भी रक्षा कीजिए, अंधकार से हमें निकालिए। विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रा। आप सर्वत्र रक्षा करती हैं, जहाँ राक्षस भी हैं, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प भी हैं, और जहाँ आपके शत्रु भी हैं, आप वहाँ भी पर जाएंगे तो भी वे रक्षा करने वाली है, सर्वत्र आपकी रक्षा कर सकती है। इसलिए कहते हैं, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं, सपोर्ट देने वाले हो जाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना में लग जाएं। देवी प्रसीद परिपालयनोर्भीतेर्नित्यं यथासुरवधा ददुनैव सद्यः, यही बताया गया अभी। पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशो उत्पात पाक जनितान् समहोपसर्गाम्। हे मातेश्वरी, आप बड़े बड़े उपद्रवों को दूर कीजिए, जो बड़े बड़े कष्ट आ रहे हैं अभी, इन सब को दूर कीजिए। जैसे कोविड-19 से लोग चिंतित थे, इसी प्रकार अनेकों प्रकार के भी कष्ट आ सकते हैं, इन सब से हमारी रक्षा करें। फिर आगे यहाँ बताते हैं, प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवे विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिड्ये लोकानां वरदा भव। आप विश्व की पीड़ा दूर करने वाले देवी हैं, हम आपके चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाइए। और त्रैलोक्यवासिना मिड्ये लोकानां वरदा भव, हे मातेश्वरी, आप जो है सो कि
त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, आप सभी लोगों को वरदान दीजिए। चतुर्थ अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता ने देवताओं को कहा था कि आप वरदान मांगिए, और उन्होंने वरदान दिया था। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ देवता लोग कहते हैं देवी को कि हे मातेश्वरी, आप हमें वरदान दीजिए। तब देवा ऊँचू हो, प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी, त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत, तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवता लोग यहाँ बोलते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को कि आप वरदान दीजिए। वरदाहम, देवी कहती हैं पहले कि मैं वरदान दूंगी। वरदाहम सुरगना वरम यन्मनसेच्छत, आप क्या मांगना चाहते हैं आप मांगिए जगत के उपकार के लिए। तब देवता लोग बोलते हैं सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यस्मद्वैरी विनाशनम्। देवता लोग बोलते हैं कि हे मातेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, इसी प्रकार आप तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत कीजिए और शत्रुओं का नाश कीजिए। तब देवी कहती हैं कि ऐसा ही होगा, तथास्तु कहती हैं वे। फिर वे कहती हैं कि समय आने पर वे अनेकों रूपों में प्रकट होगी, वही दुर्गा नाम से जानी जाएगी, वही भीमा देवी के नाम से भी रहेगी, और वही भ्रामर के रूप में भी रहेगी, भ्रामरीति। और वही जो है सो कि इदम यथा यथा बाधा दानवोत्था भविष्यति, कभी भी बाधा उत्पन्न होगी और लोग पुकारेंगे तो वे अवश्य कृपा करेगी। तो इसलिए भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान नाम धर्मस्य तदात्मानम्, आदि आदि। इसी प्रकार भगवान जगत जननी जगदम्बा माता भी कहती हैं कि वे भी अवश्य हमारी पुकार सुनेगी। इसलिए नवरात्र के समय बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक सभी लोग पूजा करते रहते हैं। परम आदरणीय भगवान, आज आपने देखा ही कि कितना समय कुमारी पूजा में चला गया, इसलिए कथा समझाने में थोड़ा समय लगा। अगर मैं ही नहीं लेता इतना समय तो आप तक यह ज्ञान नहीं आ पाता अभी। इसलिए जो है सो कि मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देना चाहूँगा, और कल भी कथा सुनाई जाएगी, और दशमी को यहाँ विशेष यज्ञ किया जाएगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि दशमी के दिन मंगलवार को हो सके तो छुट्टी ले लीजिए अपने काम से, और इस यज्ञ में अवश्य उपस्थित होकर यज्ञ में भाग लीजिए कि जिससे आपका कल्याण हो और जगत जननी जगदम्बा माता की को भी आपकी उपस्थिति से प्रसन्नता की अनुभूति हो। तो इसलिए भगवान यही बात है अभी के लिए, और कुछ जो कहना है वो कल भी बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो भी बातें बताई गई, मेधा ऋषि ने समाधि जी और राजा दशरथ जी को, इन दोनों को देवी महात्म्य सुनाया कि ऐसा होता है जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना करने पर, और उनको प्रसन्न रखना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।